अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट था जो बंद हो गया किसी वजह से, उसे खोलने के लिए हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं। आपसे सिर्फ गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम दोबारा इंस्टीट्यूट को ऑन करेंगे। आपसे एक ये भी बात जो है बतानी थी कि जो हम वीडियो बनाते हैं या बताते हैं, ये एक मुख्तसर नॉलेज है जो हमारे पास है। हो सकता है कि आपको इसका फ़ायदा हो। आपको बताने का मकसद, आपको जो वीडियो के ज़रिए बताने का मकसद यही होता है कि आपका जो पैसा है, आप वो जब ख़र्च करते हैं तो आपको कंप्यूटर की दुनिया में फ़ायदा हो, नुकसान से आप बच सकें। इसलिए हम आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, अपनी मालूमात की बुनियाद पर जो भी हमारे पास है वो हम वीडियो पे डालते हैं, बनाते हैं आपको बताने के लिए। फिर भी अगर कोई बात इनकेस अगर नहीं समझ में आए तो आप जो है रब्ता कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ़ोन कीजिए। हम आपको मज़ीद क्लियर करेंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो असल में जो एलसीडी हम ख़रीदते हैं मार्केट से कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर के लिए एक चीज़ आपको मैं इसमें क्लियर कर दूं कि एलसीडी जब आप लेते हैं तो इसका जो बेसिक ताल्लुक़ है वो आपकी नज़र से है। नज़र से मुराद जो हम यूज़ में या पुरानी या बग़ैर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बग़ैर जो हम एलसीडीज़ लेते हैं वो बेसिकली मेरे ख़्याल में जो हमारे पास नॉलेज है वो आँखों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये जो अच्छी और मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, बेसिकली ये अपनी एलसीडीज़ के ऊपर, एलईडी के ऊपर एक अलग से कोडिंग पेपर चढ़ाते हैं जो 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 है आइज़ के लिए, नज़र के लिए बहुत फ़ायदा है। इससे आपकी नज़र को नुकसान नहीं होता है। तो इस कोडिंग का जो कोडिंग जो है इसकी उसके अंदर ये बाकायदा जो है इस कोडिंग का जो नाम है असल में वो बाकायदा इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। उसका जो मकसद है एंटी ग्लेयर कोडिंग कहलाती है। एंटी ग्लेयर कोडिंग जो जब इसके ऊपर चढ़ा दी जाती है तो ये आइज़ के लिए, नज़र के लिए आपके आँखों को नुकसान अव्वल तो होने ही नहीं देती, लेकिन अगर जो है थोड़ा बहुत जो है अगर होता भी है तो इस कोडिंग के पेपर चढ़ाने से वो बेसिकली हमें नज़र नहीं आती है। वो जैसे ये लोग अपने जब कंपनी बनाती है इस एलसीडी को तो वो इसके ऊपर बाकायदा बिल्टन इसके ऊपर एक कोडिंग चढ़ा देती है जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती। इसी वजह से ये मल्टीनेशनल कंपनियों की जो एलसीडीज़ होती हैं ये महंगी मिलती हैं। मसलन वियोसोनिक है, फ़िलिप्स है, इस तरह की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये महंगी मिलती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एलसीडी लें तो कोशिश यही कीजिए कि अच्छी एलसीडीज़ लें ताकि आपके बच्चों को जो काफ़ी देर कंप्यूटर के आगे बैठने से जो इनके आइज़ को नुकसान हो सकता है या हो रहा है वो उस नुकसान से बच सकें, आपकी आइज़ जो है वो महफूज रह सकें। तो मकसद जो बात आपको बेसिक बताने का मकसद ये था कि जब आप एलईडी, एलसीडी वग़ैरह जब आप लें तो कोशिश यही करें कि मल्टीनेशनल कंपनियां, अच्छी कंपनी के एलसीडीज़ का इस्तेमाल करें। अपने बच्चों की, अपने जो आँखों का जो है इस्तेमाल जो है उसके अंदर आँखों को नुकसान कम से कम हो या नहीं हो। पहले वक्तों में मॉनिटर आया करते थे, आपको शायद याद हो तो आप अगर उसके ऊपर उँगली फेरते थे तो उसके अंदर बाकायदा रेस पैदा होती थी। रेस इसमें भी है। रेस बेसिकली तापकारी शुआएँ कहलाती हैं जो एटमी
रिएक्टर के धमाके से पैदा होने वाली रेज़ कहलाती है। ये बेसिकली वही रेज़ जो हाँ, मैं साइंसदान तो नहीं हूँ, लेकिन जो सुनने में आया है वो यही वो रेज़ होती हैं। हो सकता है 19-20 हो, मुझे सही इतना नहीं मालूम, लेकिन रेज़ इसको हम कहते हैं, रेज़ ही कहा जाता है इसको। तो ये इससे जो मॉनिटर है वो बहुत नुकसान दे रहा था, तो हम उसके आगे एक अलग से शीशा मिलता था जो हम इसके आगे लगाते थे, जिससे आपकी आइज़ को नुकसान कम से कम होता था। तो उसको जो है मॉनिटर को तो ख़त्म कर दिया गया, तकरीबन है ही नहीं, क्योंकि एक तो वो 12 वोल्ट नहीं होता, वो 220 होता है, जिसकी वजह से जो है मॉनिटर को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो लाइट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो 12 वोल्ट पे ये एलसीडी चलती है, तो इसलिए एलसीडी का इस्तेमाल अब बढ़ गया है। तो कोशिश यही करें कि अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों की एलसीडीज़ का इस्तेमाल करें कंप्यूटर के लिए। हमारा फ़र्ज़ आपको बताना, हमारे पास जो नॉलेज है, ताकि क्योंकि कंप्यूटर से हमारा ताल्लुक़ है, कंप्यूटर हार्डवेयर से, और हम वही आपको मशवरा देंगे, वही आपको बताएंगे जो हमारे पास नॉलेज है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप हमारी बात पर अमल करेंगे, इसके ऊपर तवज्जो देंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।